हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जिसका नाम है जागृत स्टडी पॉइंट। अब आपके साथ आपके लक्ष्य तक। तो दोस्तों, रीजनिंग का हमारा श्रृंखला परीक्षण चैप्टर चल रहा है जो कि चैप्टर नंबर 10 है और इसका पार्ट 3 है ये। और रीजनिंग का ये 51 यानी कि 51वां वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न में दिया गया है कि दी गई श्रृंखला को पूरा करो। और यहाँ जो है हम यहाँ पे दिया गया है MNO LPK और जिसका ऑप्शन में है QJMN। देख लेते हैं इसको। दोस्तों यहाँ पे एक बार जो है M के बाद में N आता है। 13 नंबर N का M का है और 14 नंबर N का होता है। और यहाँ पे 14 और फिर से 13, यानी कि ये ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, बढ़ भी रही है और घट भी रही है। तो हो सकता है कि इसमें जो है दो श्रृंखलाओं का मिश्रण किया गया हो, दो श्रृंखलाएं मिलाई गई हो। तो मैं एक बार जो है इसको पहले लिख लेता हूँ। MNOLP और K, और इसके नंबर्स भी लिख लेता हूँ मैं। ये है 13, 14, 14, 13 और 15, 12। L 12 होता है, P 16 होता है और K का अल्फ़ाबेट नंबर जो है वो 11 होता है। तो दोस्तों ये जो है अल्फ़ाबेट्स नंबर है। इनका जो है चैप्टर हमारे इस रीजनिंग में चैप्टर 1 आया हुआ है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ का, अल्फ़ाबेट टेस्ट का। तो आप अगर इनमें कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि इनके नंबर्स कैसे आए हैं, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको पूरे उस चैप्टर की, जहाँ से कि आप उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि 13 और 14, फिर 14 और 13, तो इसमें एक बार बढ़ रहा है और एक बार घट रहा है, ऐसा देखते हैं। 13, 14, 15, 16 और इसी प्रकार जो आगे एक बॉक्स में या आगे एक जो आएगा वो 17 आना चाहिए। दूसरा भी देख लेते हैं कि दूसरी जो है वो हमने सही माना है क्या। 14, 13, 12 और 11, तो ये भी जो है हमने देखा कि ये भी जो है सही है। ये -1 हो रहा है, यहाँ पे ये -1 हो रहा है, यहाँ पे भी -1 हो रहा है, और इधर में जो है ये नीचे में जो है ये +1 हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ +1 और यहाँ पे भी +1। तो यहाँ जो है 16 के बाद में +1 होने पर ये 17 हो जाएगा। और 17 यानी कि ये जो है 17 अल्फ़ाबेट नंबर जो है वो Q का होता है। तो Q जो है हमारा वो सही हो जाएगा। तो Q हमारा A ऑप्शन में है, तो यानी कि A ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। और इस प्रकार के दोस्तों जब भी प्रश्न आते हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि इसमें जो है सभी अल्फ़ाबेट्स को इंक्लूडिंग ये ब्लैंक जो है उनको भी गिनना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 4 और 4 8, और 8 और 5 13, 14 और 15, 16, 17, 18, 18 इसमें कुल अल्फ़ाबेट्स हैं। और 18 का या तो 3 हिस्से हो सकते हैं या 2 हिस्से हो सकते हैं, 9 के 2 हिस्से, 6 के 3 हिस्से, या फिर 3 के 6 हिस्से। तो हम एक बार 6 के जो है 3 हिस्से करके देख लेते हैं। यहाँ हम देख भी रहे हैं कि 2 बार B है, 2 बार C है, यहाँ पर 2 बार C है, यहाँ पे 2 बार B है। तो हो सकता है कि 2 बार A हो, 2 बार B हो, 2 बार C हो। तो मैं एक बार पूरा 2 बार A, 2 बार B, 2 बार C लिख के देख लेता हूँ। दो बार A, 2 बार B और 2 बार C, और इसी प्रकार से 2 बार A, 2 बार B, 2 बार C। और इसको मैं जो है डिवाइड कर देता हूँ। अब अगर हम देखें यहाँ पे, और यहाँ जो है अगर यहाँ A आता है तो मैं इसको A को अंडरलाइन कर देता हूँ। और फिर जो है
2 बार बी और 2 बार सी आ गया है, 2 बार बी 2 बार सी आ गया है, फिर से जो है एक रिक्त स्थान आया है, तो यहाँ पे ए आ रहा है हमारे इसमें, ठीक है। फिर ए बी बी सी, ए बी बी सी, यानी कि ये एक बार फिर से रिक्त स्थान हुआ। और इसके बाद में 2 बार ए आ रहा है, तो 2 बार ए, फिर एक बार रिक्त स्थान आया है, तो मैं यहाँ पे इसको भी अंडरलाइन कर देता हूँ। और इस प्रकार जो है फिर एक बी और 2 सी, तो एक बी और 2 सी, यानी कि ये जो है हमारा सही हुआ है। और ए सी बी, ए सी बी हमारे इस डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ये जो है ए सी बी है, तो ये जो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। और इनको भी हम एक बार गिन लेते हैं। 2 और 3 5, 6 और 3 9, 10, 2 12, 13 और 3 16, 17 और 18। तो इसमें भी जो है 18 आ रहे हैं। इसको भी हम एक बार 6 के हिस्से में बांट के देख लेते हैं। और इसमें देख रहे हैं कि 2 बार बी है, 3 बार सी है, तो यहाँ पे भी हो सकता है 3 बार सी हो और 3 बार बी हो, फिर 3 बार सी हो। तो देख लेते हैं एक बार। पहले मैं जो है इसको जैसा है वैसे ही लिख लेता हूँ। सी सी बी बी डैश सी 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 डैश बी ए डैश सी सी बी डैश ए। और अगर हम इसको 3 हिस्सों में बांटें, तो 2 और 3 5 और 1 6, यहाँ से जो है इसको 3 और 3 6 यहाँ पे, और 3 और 3 6। अब अगर हम यहाँ पे बी रखें, बी सी, यहाँ अगर बी रखें, यहाँ सी आएगा, यहाँ ए आएगा, और फिर बी और बी। एक बार इसको देखते हैं, सी बी बी सी, तो सी बी यहाँ पे नहीं आ रहा है, ना ही सी बी यहाँ पे आ रहा है, तो ये नहीं हुआ। दूसरे को देखते हैं, सी ए बी बी बी। इसको देखते हैं, सी बी ए सी, फिर 4 बार सी आ रहा है, यहाँ पे 4 बार सी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं हुआ। और फिर देखते हैं ए सी, तीसरा ऑप्शन, ए सी बी सी बी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सी, यहाँ सी आ रहा है, यहाँ पे ट्रिपल सी है, ये भी नहीं हुआ। और सभी ऑप्शन को जो है ट्राई करना होगा। यहाँ चौथा है सी ए बी सी बी। तो यहाँ हुआ 3 बार सी बी बी ए, 3 बार सी बी बी ए, 3 बार सी बी बी ए। तो यानी कि ये जो हमारा सही बैठा है, और डी ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 2 5 10 18 26 37 और 50 में गलत पद ज्ञात करो। तो अब इस बार हमें जो है गलत पद को ज्ञात करना है। देख लेते हैं इसको। गलत पद ज्ञात करना है, तो इसको जो है हमें पूरी संख्या को एक बार लिखना होगा। लिख लेते हैं इसको। लिख लेता हूँ मैं इसको। 2 5 10 18 26 37 और 50। और अब हमें अगला पद ज्ञात नहीं करना है, इसमें गलत पद को देखना है। तो ज़्यादा संख्याओं में वृद्धि नहीं हो रही है, तो यहाँ पे +3 हुआ है, यहाँ पे +5 हुआ है, यहाँ +8 हुआ है, यहाँ हम देख रहे हैं कि
ये जो है प्लस हुआ है और कितना 8, यहाँ पे प्लस 8 हुआ है, और यहाँ जो है प्लस 11 हुआ है, और यहाँ जो है प्लस 13 हुआ है। इसको अगर हम देखें तो प्लस 2, यहाँ प्लस 3 हुआ है, यहाँ 0 हुआ है, और यहाँ जो है प्लस 2 हुआ है, यहाँ प्लस 3 हुआ है। और अगर अब जो गलत पद मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि अगर इस एक को इधर दिया जाए तो यहाँ 2 हो जाएगा, और इस 3 में से भी एक इधर दिया जाए तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यानी कि जो है यहाँ गड़बड़ लग रही है। और यहाँ अगर 3 और 2 5, 5 और 2 7, यहाँ अगर मैं 7 लिखूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ नीचे वाले को, और यहाँ अगर मैं 7 लिखूँ और फिर यहाँ जो है मिटा के इससे 9 8 की जगह 9 लिखूँ मैं, क्योंकि 7 और 2 9 हो जाएगा। तो अब जो है मेरी श्रृंखला पूरी सही हो रही है, यानी कि 3 5 7 9 11 और 13, और उस हिसाब से जो है 10 और 7 17 होना चाहिए, और 17 के बाद में 9 जोड़ने पर यहाँ पर 26 हो जाएगा। 17 में 9 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ जो है 17 आना चाहिए, यहाँ पर 17 आना चाहिए, वही हमारा सही होगा। और 17 जो है यानी कि हमारा 18वां ये जो पद है वो गलत है, और इस प्रकार जो है हमारा ए ऑप्शन वो सही होगा, क्योंकि यहाँ पर 18 नहीं 17 आना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 5 348 564 679 और 716 780 788। और अब इसमें जो है हमें देखना है कि क्या सही, कौन सा पद गलत है, कौन सा पद गलत है। तो दोस्तों ये जो है मुझे संख्या जो लग रही है वो 5, और यहाँ जो है ये संख्या जो लग रही है मुझे वो 343 में अगर 5 जोड़े जाएं तो 348 हो जाते हैं। 343 अगर 5 में जोड़े जाएं तो 348 होते हैं, यानी, और 343 जो है वो 7 का क्यूब जो होता है, क्योंकि इस चैप्टर में मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमें जो है जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग, घन और वर्गमूल और घनमूल ये जो है हमें आना चाहिए। अगर हमें इसकी प्रैक्टिस अच्छी है तो हमें आसानी रहेगी। और यहाँ हम देख रहे हैं, पहले मैं संख्या लिख देता हूँ, 5 348 564 679 716 780 788, ये जो है 780 और 788। सबसे पहले हम इसको जो है डिफरेंस देखें तो 343 का है प्लस 5, ये जो है इसका डिफरेंस है। 343 में 343 जोड़ने पर यह आएगा, और अगर इन दोनों का 348 में से अगर हम 564 को घटाएं तो 14 में से 8 जाने पर बचेगा 6, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ हुआ 5, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, और 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। क्योंकि अगर हमें स्क्वायर या क्यूब थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं हम, तो हमें सबसे पहले जो दिया हुआ है उसी को हमें समझना होगा, और अब हम उसमें से जो है घटा के देख सकते हैं। यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, और यहाँ 4 है, तो 9 में से 4 जाने पर 5 बचेगा, और 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, और 6 में से 1 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 6 में से 9 घटाने पर 6 में से 9 घटाने पर 6 की जगह 16 हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7, और यहाँ पे बचा 0, 10, 10 में से ये जाएगा तो 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और इसी प्रकार से यहाँ 10 में से 6 गया तो 4, और
10 में से 6 गया तो 4, और यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया तो 6। यहाँ मुझे गड़बड़ लग रही है, इसको देख लेता हूँ मैं। 7 सही है, और यहाँ बचा 0, यहाँ हुआ 10। ठीक है, हमें गलत ही देखना है, गलत पद को ही देखना है। तो यहाँ पे 27 यही मुझे गड़बड़ लग रही है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 8, इसमें से 8 बचेगा घटाने पे, और बाकी सेम है। अब हम दोस्तों देख रहे हैं कि ये जो है 383, या हम छोटे से शुरू कर सकते हैं। ये जो है 8 है हमारा, वो 2 का क्यूब होता है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। 8 जो हमारा वो 2 का क्यूब होता है, और ये जो है 4 का क्यूब होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64। ये 3 का क्यूब है, ये जो है 5 का क्यूब है, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। और ये जो है 6 का क्यूब है, 6 छंग 36, 36 छंग 216। और ये 7 का क्यूब है। तो हम दोस्तों देख रहे हैं कि ये जो क्रम है वो यहाँ पे जाके चेंज हुआ है, और यहाँ पे 4 का क्यूब होना चाहिए। 4 का क्यूब, 4 का क्यूब यानी कि 64। और यहाँ इस संख्या में 689 में 689 में अगर 64 को जोड़ा जाए तो हमें जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी, प्लस करने पर जो संख्या मिलेगी इनको अगर आपस में प्लस किया जाए तो 9 और 4 13, 13 का होगा 3, और हासिल का 1, 8 और 6 14, और 1 15 का 5, 9 और 4 13 का 3, हासिल का 1, 9 8 6 14, और 1 15 का 5, हासिल का 1, और 6 और 1 7। अब ये जो संख्या है इसमें अगर मैं 27 जोड़ता हूँ, 753 में 27 जोड़ता हूँ, तो ये जो संख्या मिलेगी हमें वो मिलेगी 7 और 3 10 का 0, हासिल का 1, और 5 और 1 6 और 2 8, ये 8 और 7। तो अगली संख्या जो है वो सही है, ये वाली जो संख्या है ये सही है, और यहीं पे गड़बड़ है 716 में। तो 716 में जिसमें की गड़बड़ है वो हमारा बी ऑप्शन है, इसमें जो है वो गड़बड़ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है वो 4 का क्यूब होना चाहिए, ये गड़बड़ है, और इसी वजह से ये जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। और अगला प्रश्न है 7 9 16 25 41 68 107 और 173। मैं सबसे पहले तो इसी को लिख ही लेता हूँ। 7 9 16 25 41 68 107 और 173। अब दोस्तों अगर हम देखें तो 16 जो है वो 7 और 9 को जोड़ने पर 16 आएगा। ठीक है, और 16 जो है आया 7 और 9 को जोड़ने पे, 25 जो है वो 16 और 9 को जोड़ने पे 25 आता है, और 41 जो है 25 और 16 को जोड़ने पे 41, और 68 जो है वो 25 और 41 को जोड़ने पर हम देख रहे हैं कि 2 और 4 6 हो जाएगा, 5 और 1। इसमें भी जो है हमें गलत पद को देखना है, और यहाँ पे जो है वो 66 आना चाहिए, यहाँ पे जो है वो 66 आना चाहिए। और 66 में अगर 41 जोड़े तो 6 और 1 7 हो जाएगा, और 6 और 4 10 हो जाएगा। और यहाँ पर 107 और 68 को जोड़ने पर 68 की जगह 66 आएगा, और 6 और 6 12 और 1 13 का 3, हासिल का 1 6, और ये 10 16, और हासिल वाला 1 17।
यहाँ पे 17 हो जाएगा। यानी कि ये जो है 68 वाला पद जो है वो गलत है, तो हमारा बी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। यहाँ पे जो है 66 आना चाहिए। लिख भी देता हूँ मैं, प्लस करने पर ये आएगा और इन दोनों को प्लस करने पर ये आएगा, इन दोनों को प्लस करने पर ये आएगा और इन दोनों को प्लस करने पर यहाँ पर 66 आना चाहिए, 66 आना चाहिए, जो कि ये जो है गलत है। और 66 और ये 107, 66 और 107 जो है जोड़ने पर हमारा 173 आएगा। तो इस प्रकार से जो है हम समझ सकते हैं आसानी से कि 66 आएगा, 68वां जो पद है वो गलत है और हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करें। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ 2, 6, 18, 54 और 162 और अगला पद को हमें पता लगाना है। तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख ही रहे हैं, हम समझ में आ रहा है हमें कि 2 तिया 6 होता है, 6 तिया 18 होता है। ठीक है, तो एक बार इस क्रम को ही समझ के हम लिख लेते हैं एक बार कि गुणा 3 होने पर ये आएगा और यहाँ से गुणा 3 होने पर 18 आएगा। 18 को अगर हम 3 से गुणा करें तो 8 तिया 24 का 4 हासिल का 2 और 3 एकम 3 और 2 5। ठीक है, तो यानी कि 54 आएगा। और 54 के बाद में अगर हम इसको गुणा 3 करें तो 4 तिया 12 का 2 हासिल का 1 और 5 तिया 15 और 1 16। ठीक है, अब इसको भी अगर हम अगली संख्या 3 से गुणा करें तो 2 तिया 6, यहाँ आएगा 6 और 6 तिया 18 का 8 हासिल का 1 और 3 एकम 3 और 1 4। तो 486 हमारा आएगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करें। 2, 8, 18, 32 और उसकी अगली संख्या क्या आएगी। तो मैं लिख लेता हूँ संख्याओं को 2, 8, 18, 32 और अगली संख्या पूछा है। तो हम देख सकते हैं, आसानी से समझ भी सकते हैं कि 2 में 6 जोड़ने पर प्लस 6 जोड़ने पर ये 8 आएगा और 8 में जो है प्लस 10 जोड़ने पर 18 आएगा। 18 में 18 दूना 36, यानी कि 18 में 14 जोड़ा, 14 जोड़ा तो 32 आया। और अब अगली संख्या क्या हो सकती है। तो एक बार पहले संबंध को देख लेते हैं। यहाँ पे भी 4 इसमें जो है देखिए 4 जोड़ा है, 4 जोड़ा है और यहाँ इसमें फिर से 4 जोड़ा जाएगा। तो 14 और 4 जो है वो 18 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है वो 18 जोड़ा जाएगा। और 32 में 18 जोड़ने पर हम 8 और 2 10 का 0 हासिल का 1, मैं पेन चेंज करता हूँ, 8 2 10 का 0 हासिल का 1, 3 और 1 हासिल का 4 और 1 ये 5, यानी कि 50 आएगा और 50 हमारा बी ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये जो है हमारा सही होगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही को चुनिए। 2, 5, 11, 23 और 47 और अगला क्या होगा। तो मैं जो है इसको लिख लेता हूँ 2, 5, 11, 23 और 47 अगला पूछा है। यहाँ फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ जो है 2 दूना 4 और 1 5, ठीक है, गुना 2 और 1 हुआ है। फिर यहाँ पे भी 5 दूना 10 और 1 11, 11 दूना 22 और 1 23, 23 दूना 42 और 1 43। तो यहाँ पे जो है ये नहीं हो रहा है, 11 दूना 22 और 1 23 हो रहा है, 23 दूना 46, 46 और 1 47, ये भी सही है। तो यानी कि गुना 2 प्लस 1 है, गुणा 2 प्लस 1, गुणा 2 प्लस 1, गुणा 2 प्लस 1 और गुणा 2 प्लस 1। और अगली संख्या जो है वो भी जो है, क्योंकि हम संबंध सही देख चुके हैं, 47 का गुणा 2, 7 दूना 14, मैं लिख लेता हूँ इधर 47 गुणा 2, 7 दूना 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 दूना 4 और 1 5, नहीं सॉरी, 4 दूना 8 और 1 9
और अब इसमें जो है +1 करने पर जो है 95 आएगा, 95 आएगा। और ये जो है 95 हमारा डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, तो ये जो है डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही को चुनें। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ संख्याओं को, 3, 15, 35, 63 और अगली संख्या हमें पता लगानी है। 3 पंजे 15, 15 ना तो 15 पंजे तो हुआ ही नहीं, 15 दूना 30 हो रहा है। ठीक है, अगर हम जोड़ लगाते हैं तो यहाँ पे जो है 12 आ रहा है, यहाँ जो है 15 दूना 30 और 5 35, 20 जुड़ा है, यहाँ 35 दूना 70, 70 में से 7 कम करने पे 63 आता है। तो यहाँ पे जो है 28, 28 और 5 35, तो यहाँ पे जो है 28 जुड़ा है। अब अगर हम इनको देखें दोस्तों, तो ये 12 है, 20 है और 28 है, यानी कि अब इसमें जो है संबंध 8 का जोड़ा है, यहाँ पे भी 8 जोड़ा है, और अगली संख्या जो है वो +8 ही होगी, यानी कि 28 + 8 जो है वो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 मतलब 36, 36 जोड़ा जाएगा। ये जो है वो 36 जोड़ा जाएगा। और 63 में 36 जोड़ने पर जो है हमें क्या मिलेगा, 3 और 6 का 9, और 3 और 6 का 6 और 3 का 9, तो 99, 99 हमारे जो है सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन हमारा सही हुआ। तो दोस्तों मोस्टली जो है इस तरह के जो भी प्रश्न होते हैं उनमें अगर आपने इस पहले संबंध को सही निकाला तो आप अगली संख्या क्या हो सकती है वो जो है, या अगर प्रश्न में पिछली संख्या पूछ ली या बीच की कोई भी संख्या पूछ ली तो इसके संबंध का भी संबंध हम अगर ये नीचे निकाल लेंगे तो हम जो है अगली संख्या या पिछली संख्या को आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही को चुनें। यहाँ पे फिर से मैं संख्या को लिख लेता हूँ, 4, 6, 8, 12, 12, 18 और 16। दोस्तों अब मैं इस तरह के प्रश्न को पहले भी करके आपको दिखाया हूँ कि संख्याएं लगातार बढ़ रही हो या घट रही हो तो एक संबंध या एक संबंध की श्रृंखला हो सकती है, लेकिन अगर क्रम में दो बदलाव आ रहे हैं, या तो बढ़ रही है फिर घट रही है, या घट के बढ़ रही है, या घट भी रही है बढ़ भी रही है, सब मिक्सअप हो रखा है, तो ये मान के चलिए कि दो संख्या श्रृंखला या दो श्रृंखलाओं, दो संबंधों की श्रृंखला इसमें चल रही होगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि बढ़ती हुई जो संख्या है वो है 4, 8, 12 और 16। एक संख्या का जो संबंध है वो ये है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ ये। दूसरा जो है वो ये है, तो अगली जो आएगी वो इसकी आएगी, अगली जो है वो ऊपर वाले संबंध की आएगी, और यहाँ जो है वो ये संख्या होगी। अब देख लेते हैं ऊपर में क्या हो रहा है, 6 जोड़ा है, +6 हर बार जोड़ रहा है, +6, तो 6 और 6 12, 12 और 6 18, और 18 और 6, 18 और 6 जो है कितना हो जाएगा, 8 6 14 यानी कि 24, 24 होगा। और 24 हमारा ए ऑप्शन में है, तो 24 हमारा ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमें नीचे से अभी कुछ नहीं लेना है क्योंकि हमें सिर्फ अगली संख्या पूछी है और अगली संख्या ऊपर वाले संबंध से निकल के आई है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही को चुनिए। और यहाँ पे है 4, 29 और 129, 354 और 754। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, 4, 29, 129, 354 और 754। अगली संख्या पूछिए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि अगर यहाँ पे 25 हो, अगर यहाँ पे 25 हो जोड़ा जाए तो 29 आएगा। ठीक है, और 29 में अगर हमें 100 जोड़ें तो 129 आएगा। ठीक है, तो एक बार इस संबंध को देख लेते हैं। यहाँ प्लस हुआ है 25, ये प्लस हुआ है 100, यहाँ
14 यहाँ अगर 14 मैं इसको इससे घटाता हूँ तो 14 में से 9 जाने पर 6 बचेगा, नहीं 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पे जो है प्लस 245 हुआ है। अब अगर 354 में से 754 को घटाया जाए, 754 में से 354 को घटाया जाए तो सीधा सीधा 400 आएगा। ठीक है, अब इस संबंध को हमें पहचानना है कि ये संबंध क्या है। ठीक है, ये संबंध क्या है, 25 और यहाँ पे 4 हो रहा है, 25 चौक हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे यहाँ जो है अगर इस संबंध को देखा जाए तो गुणा 4 हुआ, यहाँ जो है गुणा कितना हुआ है, 25 का तो 100 का तो ये 2.5 गुना हुआ है, 2.25 गुना हुआ है, लेकिन 25 का अगर मैं बात करूं कि 25 से ही अगर हम रिलेट करते हैं तो 25 का ये 9वां हिस्सा हुआ है, 25 का ये जो है 25 का 9वां हुआ है। ठीक है, और इसी प्रकार 25 का ये जो है 25 चौक 100 होता है, और यानी कि ये जो है 40वां हिस्सा हुआ है, गुणा 40 अगर करते हैं तो 40 क्यों 16, 25 चौक 100 और 100 चौक 400 और 4 चौक 16, यानी कि 16 हुआ है। ठीक है, और ये जो है इसका मतलब यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर हुआ। ठीक है ना, ये 25 का 25 प्लस 25 गुणा 1 का स्क्वायर, 25 गुणा 4 का स्क्वायर, 25 गुणा 2 का स्क्वायर, 25 गुणा 3 का स्क्वायर, 25 गुणा 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 25 गुणा 5 का स्क्वायर होगा। संख्याएं भी काफ़ी बड़ी दिख रही है हमें, तो 25 गुणा 5 का स्क्वायर होगा। तो यानी कि अगर मैं इसे मिटा के जो है सिंपल वे में इसको लिखूं तो ये जो है इसे भी मैं मिटा देता हूँ, और ये जो है प्लस हुआ है 25 गुणा 1 का स्क्वायर, और ये जो है 25 गुणा 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार से ये जो है प्लस हुआ है 25 गुणा 3 का स्क्वायर, और ये जो है प्लस हुआ है 25 गुणा 4 का स्क्वायर। इसी प्रकार से अब ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये लिखा है मैंने 4 प्लस 25 का 25 गुणा 1 का स्क्वायर, 25 गुणा 1 का स्क्वायर ये जो है 25 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 25 गुणा 2 का स्क्वायर यानी कि 2 दूना 4 और 4 गुणा 25 हुआ 100, तो प्लस 100 हुआ। और इस प्रकार से जो है यहाँ पे 129 हो जाएगा, क्योंकि 29 में 100 जोड़ने पर 129 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 गुणा 25 जो है वो 225 होगा, प्लस 225, और 225 जब 129 में जोड़ा जाता है तो 354 हुआ। और इसी प्रकार से यहाँ पर 25 गुणा 4 चौक 16, 16 चौक 16 गुणा 25 जो है वो 400 होता है, और 400 जब 354 में जोड़ा जाता है तो 754 हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ अगली संख्या जो है यहाँ पर 25 गुणा 5 का स्क्वायर, यानी कि 25 गुणा 25, और 25 गुणा 25 जो है वो होता है हमारा 625, 625 होगा। और 625 जब हमारे 554 754 में जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 5 और 4 9, तो मैं लिख देता हूँ 754 प्लस 625, 5 4 9 और 5 और 2 7, और यहाँ पे 6 और 6 12 1 13, 1389, और 1389 जो हमारे सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में हमारा 1389 है, वो हमारा सही हो जाएगा।
इस प्रकार से ये जो है हमारा इस प्रश्न का हल होगा। तो दोस्तों आज के लिए हमारा इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 श्रृंखला परीक्षण यानी कि सीरीज टेस्ट जरूर देखिएगा। 52वां वीडियो रहेगा। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में करें, हम हल करेंगे ज़रूर से। और अपने साथियों में भी इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी सब्सक्राइब करें, और जो है साथ ही साथ जो है हमारी इस वीडियो का फ़ायदा लें, और सभी वीडियो का फ़ायदा लें ताकि जो है परीक्षा में उनके जो है सफलता निश्चित हो सके। धन्यवाद दोस्तों।